क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जाता है। कभी हमारा क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है तो कभी हमारा क्वेश्चन WH फैमिली वर्ड से स्टार्ट होता है। तो कैसे पहचाने कि किस में हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है, किस में WH फैमिली वर्ड्स का यूज करना है। बहुत कंफ्यूजन है ना, आपको भी ये कंफ्यूजन होती है। तो ये वीडियो आप लोगों को पूरी देखनी चाहिए, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद 100% आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि किस में WH फैमिली वर्ड्स का यूज करना है और किस में हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझाऊंगी, जिससे आपकी जो भी दिक्कत है, जो भी डाउट है, वो 100% क्लियर हो ही जाएगी। तो आप लोगों को तो ये पता है इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स डे 1 से स्टार्ट हो चुका है और आज है डे 16, जिसमें हम क्वेश्चन पूछना सीखेंगे और पहचानना भी सीखेंगे कि किसमें WH फैमिली वर्ड्स का यूज करना है और किसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करेंगे हेल्पिंग वर्ब से, डू और डज। डू और डज का यूज करके हम क्वेश्चन पूछेंगे। तो सबसे पहले डू और डज का हिंदी मीनिंग क्या होता है? करता है। प्रेजेंट में हम यूज करते हैं ना डू और डज। वो खाता है, वो पीता है, वो ये काम करता है, वो लिखता है। तो ता है, ती है, जिसमें आता है उसमें हम डू या डज का यूज करते हैं। ये तो आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से पता है। तो डू डज हम तो यहाँ पर देख ले कि ये डू डज है, इसका यूज हम स्टार्टिंग में कर देंगे। लेकिन इसमें हम डू और डज का ही यूज क्यों किए हैं, WH फैमिली वर्ड्स का यूज क्यों नहीं किए हैं? ये सवाल आपके मन में आनी चाहिए। तो अब मेरी बातों को आपको ध्यान से सुनने की जरूरत है, क्योंकि अब मैं आपको अच्छे से समझाने वाली हूँ। देखिए, यहाँ पे हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्या आप स्कूल जाते हो? मान लीजिए आपके पापा के दोस्त है कोई और वो आपसे आगे पूछ रहे हैं, क्या आप स्कूल जाते हो? तो आप क्या जवाब दीजिएगा? अगर आप स्कूल जाते हैं तो आप बोलिएगा यस, अगर आप स्कूल नहीं जाते तो आप बोलिएगा नो। आप जो आंसर दिए, कितना बड़ा आंसर था? बस एक लाइन का आंसर था ना, यस नो, बस एक वर्ड का था, यस नो। तो जब आपको छोटा जवाब चाहिए ना, छोटा सा, आगे वाला आपसे पूछा क्या आप स्कूल जाते हो, आपने सिर्फ यस और नो में जवाब दिया, छोटा सा जवाब दिया। तो जब आप आगे वाला से जब सवाल पूछ रहे हो और आपको उम्मीद है कि आगे वाला छोटा जवाब देगा, तो उसमें आपको हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। ठीक है, अब मैं आपसे पूछ रही हूँ, क्या आप मेरी वीडियो देख रहे हो? आप क्या बोलेगा, यस नो? जो मैं क्वेश्चन पूछूंगी वो आपको हेल्पिंग वर्ब से पूछूंगी। WH फैमिली वर्ड्स का यूज मैं नहीं करूंगी। क्यों? क्योंकि मुझे आधा जवाब चाहिए। लेकिन WH फैमिली वर्ड्स का यूज कब करना है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी। तो इसमें हम लोगों ने क्या देखा, हेल्पिंग वर्ब का यूज हम तब करेंगे जब हम आगे वाला से आधा जवाब पाने की उम्मीद कर रहे हैं। क्या आप स्कूल जाते हो? डू यू गो टू स्कूल? अब जाते हो, ता हो, ते हो, मैंने ये तो बता दिया कि इसमें डू और डज का यूज करना है, ये आप ध्यान देते हुए चले। प्रेजेंट में डू डज, जब ता है, ती है रहेगा तब। तो डू यू गो टू स्कूल, क्या आप स्कूल जाते हो? क्या आपकी मम्मी बाजार जाती है? अब मैं आपसे पूछूंगी क्या आपकी मम्मी बाजार जाती है, आप क्या बोलिएगा? नो, यस, ऐसे जवाब दीजिएगा, छोटा सा जवाब दीजिएगा। इसीलिए मैं अपना क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करूंगी। डज योर मदर गो टू मार्केट? अब यार डज का यूज क्यों किए? क्योंकि योर मदर जो है ना थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पर डज का यूज किया। लेकिन यू थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है, इसीलिए हम लोगों ने डू का यूज किया। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखते हुए सीखना है। ठीक है, क्या वह लिखता है? वह कौन है? थर्ड पर्सन सिंगुलर है ना, वह यानी कि ही है हम लोग का थर्ड पर्सन सिंगुलर, इसलिए डू का यूज नहीं, डज का यूज करेंगे। डज ही राइट? क्या वह लिखता है? डज ही राइट? क्या राम स्कूल जाता है? डज राम गो टू स्कूल? क्या राम स्कूल जाता है? डज राम गो टू स्कूल? क्या हम चाय पीते हैं? अगर मैं आपसे पूछूं क्या हम चाय पीते हैं, तो अगर हम चाय पीते होंगे तो आप बोलेंगे यस, अगर नहीं पीते होंगे तो आप बोलेंगे नो। तो आधा जवाब दिए, इसलिए मैं भी क्वेश्चन अपना हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करूंगी। डू वी टेक टी? डू वी टेक टी? क्या हम चाय पीते हैं? तो इससे आपको क्या समझ में आया कि प्रेजेंट में जब आपके सेंटेंस में ता है, ती है, ये तो आप लोगों को ध्यान में रखना है। साथ में सेंटेंस जो आप किसी से पूछ रहे हो वो आपको समझना होगा कि आप आधा जवाब पाना चाहते हो या पूरा जवाब चाहते हो। अगर मैं आपसे पूछूं आपका नाम क्या है, तो आप क्या बोलेगा? यस नो बोलिएगा? नहीं ना, यस नो से क्या कुछ साबित हो रहा? नहीं, हम बोलेंगे मेरा नाम पूजा है, मेरा नाम रवि है, मेरा नाम जो भी है। आप पूरा जवाब दे रहे हैं ना कि मेरा नाम पूजा है,
पूरा जवाब जब आपको चाहिए तो आप अपना क्वेश्चन WH फैमिली वर्ड से स्टार्ट कीजिएगा। और अभी लेकिन मैं अभी आधा जवाब, आप मुझसे पूछेंगे क्या आपका नाम पूजा है, तो मैं क्या बोलूंगी, यस नो, इतना ही जवाब दूंगी ना। तो आप अपना क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है। तो ये तो हम लोगों ने प्रेजेंट में डू डज का यूज देख लिया, जब हमारा सेंटेंस में ता है ती है ये आएगा उसके लिए। अब ये प्रेजेंट के था, इसलिए हम पास्ट का भी साथ में देख लेते हैं। पास्ट में हम यूज करते हैं डिड का। जब आप ता था ते थे ये भी समझ सकते हैं, ये भी अगर आपके सेंटेंस में आए तो उसमें आप डिड का यूज कीजिएगा। प्लस जब आप पास्ट में मैंने वो किया, मैंने वो लिखा, मैंने ये खा लिया, ऐसा सेंटेंस भी बोलिएगा, उसमें भी आप डिड का यूज कीजिएगा। क्योंकि हम पास्ट में कोई काम कर लिए ना, हम ऐसे बोल रहे ना मैंने खा लिया, मैं उसके घर चला गया, ऐसे वाले सेंटेंस में हम डिड का यूज करेंगे। तो हम क्या बोल रहे, क्या हम लोग उन्हें जानते थे। अब कोई गेस्ट आए, अब मम्मी ने नहीं बताया कि कौन है ये, अब गेस्ट चले गए तो आप अपनी मम्मी से पूछ रहे क्या हम लोग उन्हें जानते थे, तो आपकी मम्मी बोलेगी यस। अगर जानते होंगे तो आपकी मम्मी बोलेगी यस, तो आप क्या, मम्मी छोटा सा जवाब दी ना, सिर्फ यस बोली ना, तो उसमें हम अपना हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। डिड वी नो देम, क्या हम लोग उन्हें जानते हैं। डिड वी नो देम, क्या उन लोगों के पास एक घर था। पास्ट में क्या उन लोगों के पास एक घर था। डिड दे हैव अ हाउस, डिड दे हैव अ हाउस, क्या उनके पास एक घर था। क्या मैंने खाया, डिड आई ईट, क्या मैंने खाया, डिड आई ईट। क्या उसने देखा, डिड ही वॉच, क्या उसने देखा, डिड ही वॉच। क्या आपने इंग्लिश सीखी, डिड यू लर्न इंग्लिश। इसी तरह से आप आधा जवाब दे रहे, इसलिए मैं अपना क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट कर रही हूँ। डिड यू लर्न इंग्लिश, क्या आपने इंग्लिश सीखी। तो यही आपको पहचानना है कि आप क्या सवाल पूछ रहे हैं। आगे वाला से आप पूरा जवाब चाहते हैं या आधा जवाब चाहते हैं। अगर आधा जवाब चाहते हैं, छोटा सा जवाब चाहते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब से अपना स्टार्ट कीजिएगा। अगर पूरा जवाब चाहते हैं तो WH फैमिली वर्ड से स्टार्ट कीजिएगा। चलिए वो भी जल्दी से देख लेते हैं कि कैसे हम WH फैमिली वर्ड्स का यूज करके पूरा जवाब चाहते हैं। तो सबसे पहले WH फैमिली वर्ड से हमारा व्हेन का हिंदी मीनिंग होता है कब, जब आपके सेंटेंस में ऐसा आता है ना, कब जाना है, जब तुम कहो तब मैं आ जाऊंगा। कब पढ़ाना है, आप पूछोगे मैम कब पढ़ाओगे, जब मैं आऊंगी तब मैं आपको पढ़ा दूंगी। यानी कि जब आपके सेंटेंस में कब या जब आएगा तो उसके लिए आपको व्हेन का यूज करना है। और एक्चुअली व्हेन का यूज हम समय के लिए करते हैं। जैसे आपने मुझसे क्या पूछा, मैम आप कब पढ़ाओगे, तो आप समय पूछ रहे हैं ना, मैं बोलूंगी 2 घंटे बाद पढ़ाऊंगी या फिर अभी पढ़ाऊंगी, तो समय के बारे में पूछने के लिए हम व्हेन का यूज करते हैं। जैसे व्हेन डिड ही लीव, वह कब गया। मान लीजिए आपने किसी से पूछा वह कब गया, तो आगे वाला आपको क्या जवाब देगा, वो 9 बजे गया, वह कल गया, वो अभी थोड़ी देर पहले गया। तो पूरा जवाब आपको दे रहा ना, यस और नो में जवाब दे रहा नहीं ना, पूरा जवाब दे रहा कि वो 9 बजे गया, वो कल गया या वो अभी गया, ऐसा पूरा जवाब दे रहा। तो आपको WH फैमिली वर्ड से अपना क्वेश्चन को स्टार्ट करना ही पड़ेगा। यही तो आपको समझना था, यही तो मैं आपको समझा रही हूँ कि आप अच्छे से समझो। मैं सारे सेंटेंस में ऐसे समझाऊंगी, जरूरी नहीं है कि आप एक ही बार में समझ गए। बहुत लोग समझ गए होंगे, बहुत सारे में अभी भी कंफ्यूजन होगी, जो मैं आगे धीरे धीरे कंफ्यूजन दूर कर ही दूंगी। वीडियो के एंड होते होते आपकी सारी कंफ्यूजन 100% क्लियर हो ही जाएगी। तो वह कब गया, व्हेन डिड ही लीव। हम कब खा सकते हैं, कोई मिठाई आया है, अब हम मम्मी से पूछ रहे हैं कि हम कब खा सकते हैं। मम्मी बोलेगी थोड़ी देर बाद खा लेना, कल के लिए रख दो, कल खा लेना। मम्मी क्या पूरा जवाब दे रही है ना, तो हम क्या से स्टार्ट करेंगे अपना क्वेश्चन, WH फैमिली वर्ड्स व्हेन, क्योंकि हम कब का बात किए, कब, यानी कि व्हेन कैन वी ईट, हम कब खा सकते हैं। और सकते हैं, सकता था, ये तो मैंने मॉडल्स में काफी बार आपको बताया है, कैन का यूज उसमें किया जाता है। हम कब खा सकते हैं, व्हेन कैन वी ईट। मैं तुम्हें कब कॉल कर सकता हूँ, मैं तुम्हें कब कॉल कर सकता हूँ, व्हेन कैन आई कॉल यू, व्हेन कैन आई कॉल यू, मैं तुम्हें कब कॉल कर सकता हूँ। जब चाहूँ जाओ, अब यहाँ जब मैंने कहा ना, जब चाहूँ जाओ। गो व्हेन यू वांट, गो व्हेन यू वांट। जब वो आए मुझे बताना, लेट मी नो व्हेन ही कम्स, लेट मी नो व्हेन ही कम्स। तो जब आपके सेंटेंस में कब
या जब आएगा, तो उसमें आपको क्या यूज करना है, व्हेन का यूज करना है। कैसे सवाल कीजिएगा, जब आपको पूरा जवाब चाहिए ना तो उसमें व्हेन का यूज कीजिएगा, WH फैमिली वर्ड्स का यूज कीजिएगा। ठीक है, ये हम लोगों ने सीखा WH फैमिली वर्ड्स का यूज करके हम कैसे सवाल पूछेंगे। अब चलिए फिर से हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। अब है हैज या हैव। जब आपके सेंटेंस में चुके हो आता है ना, जैसे कोई काम कंप्लीट हो चुका है प्रेजेंट में, तब उसमें आपको हैज या हैव का यूज करना है। जैसे क्या आप उनसे मिल चुके हो, क्या मैंने पूछा, क्या आप उनसे मिल चुके हो। अगर आप मिले होंगे तो आप बोलिएगा यस, नहीं मिले होंगे तो आप बोलिएगा नो। आधा जवाब आप दे रहे हैं ना, तो मैं जो क्वेश्चन करूंगी क्या चीज से करूंगी, हेल्पिंग वर्ब से करूंगी। हैव यू मीट देम, क्या आप उनसे मिल चुके हो, हैव यू मीट देम। और हैज और हैव का यूज किसमें करना है, अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर हुआ तो हैज, और अदर सब्जेक्ट हुआ तो उसमें हैव। क्या वो जा चुके हैं, हैव दे गॉन, क्या वो जा चुके हैं, हैव दे गॉन। क्या वह स्कूल जा चुका है, हैज ही गॉन टू स्कूल, हैज ही गॉन टू स्कूल। क्या रिया आपसे मिल चुकी है, हैज रिया मीट यू, क्या रिया आपसे मिल चुकी है, रिया आपसे मिलने का काम कंप्लीट कर चुकी है, हैज रिया मीट यू। क्या मैं खा चुका हूँ, हैव आई ईटन, क्या मैं खा चुका हूँ, हैव आई ईटन। तो जब आपके सेंटेंस में कोई काम कंप्लीट कर चुके हैं और आगे वाला से आप जवाब चाहते हैं कि वो आधा जवाब दे, तो आप कैसे सवाल कीजिएगा, क्या वो जा चुके हैं। अगर आप ऐसे सवाल पूछ रहे तो आगे वाला आपको जवाब देगा यस और नो, हाँ ना में जवाब देगा, तो आप सवाल कैसे पूछिएगा, हैव दे गॉन, क्या वो जा चुके हैं। तो आपको हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करनी है। ये तो हम लोगों ने प्रेजेंट के लिए यूज किया। पास्ट के लिए यूज करेंगे हम हैड का। हैड का हम यूज करेंगे पास्ट के लिए, चुके थे, वो काम पास्ट में कंप्लीट कर चुके थे। क्या आप उनसे मिल चुके थे, आप किसी से पूछ रहे क्या आप उनसे मिल चुके थे, आगे वाला आपको हाँ और ना में जवाब देगा। हाँ ना ऐसे जवाब देगा ना, तो हम पूछेंगे हैड यू मीट मी, क्या आप मुझसे मिल चुके थे, हैड यू मीट मी। क्या तुम नहा चुके थे, हैड यू टेकन अ बाथ, हैड यू टेकन अ बाथ। क्या तुम पूछ चुके थे, हैड यू आस्क्ड। क्या वो देख चुके थे, हैड दे सीन, क्या वो देख चुके थे, हैड दे सीन। और हैड में आप किसी भी सब्जेक्ट के साथ हैड का यूज आप कर सकते हैं। क्या तुम कर चुके थे, हैड यू डन, क्या तुम कर चुके थे, हैड यू डन। तो जब आप पास्ट में कोई सेंटेंस चुके थे करके पूछ रहे क्वेश्चन, तो आपको उसमें हैड का यूज करना है। अब है व्हाट, WH फैमिली वर्ड। व्हाट यानी कि क्या। हम ऐसे सवाल पूछते हैं ना, तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारा नाम क्या है, तुम क्या खाओगे, तुम क्या लिख रहे हो, तुम क्या पढ़ रहे हो, तुम क्या करोगे। ऐसे सवाल क्या करके हम पूछ रहे हैं ना, तो उसमें व्हाट का यूज करना है। मैंने आपसे पूछा व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है, आप क्या बोलिएगा, मेरा नाम रोहन है, मेरा नाम रिया है, मेरा नाम रवि है, मेरा नाम सोहन मोहन, जो भी है। तो आप पूरा नाम पूरा बता रहे हैं ना कि मेरा नाम ये है, पूरा जवाब दे रहा है। इसीलिए तो मैं अपना क्वेश्चन जो है WH फैमिली वर्ड्स व्हाट से स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है, व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है, आप क्या करते हैं, व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हैं, व्हाट डू यू डू। तुम क्या चाहते हो, व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो, व्हाट डू यू वांट। आप क्या ढूंढ रहे हैं, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, आप क्या ढूंढ रहे हैं, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर। आप क्या कर रहे हैं, व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं, व्हाट आर यू डूइंग। तो जब आपके सेंटेंस में आप पूरा जवाब किसी से मांग रहे हैं और अपना सवाल में क्या आ रहा, ये जो क्या है ना, ये बहुत में यूज होता है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं क्या आप लिख रहे हैं, तो आप क्या इसमें व्हाट से अपना क्वेश्चन स्टार्ट कीजिएगा, नहीं ना। क्यों, क्योंकि मैंने आपसे क्या पूछा, क्या आप लिख रहे हैं, तो आप क्या जवाब दीजिएगा, यस और नो में जवाब दीजिएगा, आधा जवाब दीजिएगा। तो मैं व्हाट का यूज क्यों करूं, व्हाट का यूज तब किया जाता है ना जब पूरा जवाब चाहते हैं हम। तो यही चीज, ये कंफ्यूजन आपको ध्यान में रखना होगा। जब आप पूरा जवाब किसी से मांग रहे हैं और आपके सेंटेंस में क्या आ रहा है, तब उसमें व्हाट का यूज करना है पूरा जवाब के लिए। ठीक है, ये आपको याद रखनी है। अब है वेयर। वेयर WH फैमिली वर्ड्स, वेयर कहाँ, तुम कहाँ रहते हो, तुम कहाँ काम करते हो, तुम कहाँ गए थे, ऐसे सवाल के लिए वेयर। वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं।
मैं दिल्ली में रहता हूँ, मैं पुणे में रहता हूँ, मैं गुजरात में रहता हूँ, मैं असम में रहता हूँ। तो पूरा जवाब दे रहे हैं ना, हम पूरा जवाब दे रहे हैं। तो क्या चीज़ से स्टार्ट करेंगे? WH फैमिली वर्ड्स वेयर। क्यों? क्योंकि हम कहाँ की बात करें, और जहाँ कहाँ आ जाता है वहाँ वेयर का यूज होता ही है। ठीक है। वेयर डू यू लिव? आप कहाँ रहते हैं। वेयर आर यू गोइंग? आप कहाँ जा रहे हैं। वेयर आर यू गोइंग? आप कहाँ थे? वेयर हैव यू बीन? आप कहाँ थे? वेयर हैव यू बीन? आप कहाँ जाना चाहते हैं? वेयर डू यू वांट टू गो? आप कहाँ जाना चाहते हैं? वेयर डू यू वांट टू गो? हम कहाँ जा सकते हैं? वेयर कैन वी गो? हम कहाँ जा सकते हैं? वेयर कैन वी गो? तो जब आपके सेंटेंस में आप पूरा जवाब चाहते हैं और आपके सवाल में कहाँ आ रहा है, तो आपको WH फैमिली वर्ड्स वेयर का यूज करना है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आप लोगों के लाइक से ही मोटिवेशन मिलती है ऐसी वीडियोस बनाने की। तो फटाफट लाइक कीजिए और बाकियों लोग को शेयर कीजिए ताकि सब इंग्लिश सीख पाए। ठीक है, सबको शेयर करना है। अब है हमारा WH फैमिली वर्ड्स विच। विच का मतलब होता है कौन सा। आप ऐसे सवाल पूछते हैं ना, यह कौन सा कलम है, तुम्हारे पास कौन सा बैग है, तुम कौन सा कपड़े खरीदना पसंद करोगे। तो कौन सा के लिए हम क्या बोलेंगे? विच का यूज करेंगे। ये हम किसी की पसंद पूछते हैं ना, उसमें हम विच का यूज करते हैं। जैसे विच इज योर बैग? आपका बैग कौन सा है। अब मैंने आपसे पूछा आपका बैग कौन सा है, तो आप क्या बोलिएगा? ये ब्लू कलर वाला मेरा बैग है, मेरा बैग ये है, मेरा पिंक कलर वाला बैग है। तो अब पूरा जवाब मुझे दे रहा है ना, तो मैं अपना सवाल किससे करूंगी? विच से, क्योंकि मैं तो एक आपकी चॉइस पूछ रही हूँ, आपकी पसंद पूछ रही हूँ, कौन सा आ रहा है मेरे सेंटेंस में, और मैं पूरा जवाब भी आपसे चाहती हूँ। तो मैं WH फैमिली वर्ड्स विच का यूज करूंगी। ठीक है। विच इज योर बैग? आपका बैग कौन सा है। आप कौन सा पसंद करेंगे? विच वन विल यू प्रेफर? आप कौन सा पसंद करेंगे? विच वन विल यू प्रेफर? कौन सा अच्छा है? विच इज बेटर? कौन सा अच्छा है? विच इज बेटर? हमारी गाड़ी कौन सी है? विच वन इज आवर कार? विच वन इज आवर कार? आपको कौन सा रंग चाहिए? विच कलर डू यू वॉन्ट? विच कलर डू यू वॉन्ट? आपको कौन सा रंग चाहिए? तो जब भी आपके सेंटेंस में कौन सा आ रहा है और आप पूरा जवाब किसी से चाहते हो, तो उसमें WH फैमिली वर्ड्स विच का आपको यूज करना है। ठीक है। अब है WH फैमिली वर्ड्स वाई। वाई का मतलब होता है क्यों या फिर क्यों। एक क्यों या क्यों, दोनों अलग साउंड हो रहा ना, क्यों क्यों। तो ये आपको ध्यान में रखना, क्यों के लिए भी हम वाई और क्यों के लिए भी हम वाई, दोनों के लिए हम वाई का यूज करते हैं। तुम ये क्यों कह रहे हो? अब आपने कुछ कहा और मैंने आपसे पूछा तुम ये क्यों कह रहे हो। अब आप बोलोगे मेरा ये कहने का मन कर रहा है। पूरा जवाब दे रहे ना आप मुझे। अब पूरा जवाब मैं आपसे मांग रही हूँ, तो मैं अपना क्वेश्चन WH फैमिली वर्ड से स्टार्ट कर रही हूँ, और मेरे सवाल में क्यों आ रहा था, इसीलिए वाई WH फैमिली वर्ड्स का यूज करेंगे। वाई आर यू सेइंग दिस? तुम ये क्यों कह रहे हो? वाई आर यू सेइंग दिस? आप झूठ क्यों बोलते हो? वाई डू यू लाई? वाई डू यू लाई? तुम झूठ क्यों बोलते हो या आप झूठ क्यों बोलते हो? वह क्यों रो रहा है? वाई इज ही क्राइंग? वह क्यों रो रहा है? वाई इज ही क्राइंग? आप ये क्यों कर रहे हैं? वाई आर यू डूइंग दिस? आप ये क्यों कर रहे हैं? वाई आर यू डूइंग दिस? तुम खुश क्यों हो? वाई आर यू हैप्पी? अब किसी को खुश देखते हैं तो हम पूछते हैं ना तुम इतने खुश क्यों हो भाई, तो वाई आर यू हैप्पी? अब आगे वाला जवाब देगा मुझे आज मेरी मम्मी ने मुझे आज पैसे दिए तो मैं खुश हूँ, मैं वहाँ आज घूमने गया था इसलिए मैं खुश हूँ। तो पूरा जवाब दे रहा है, इसीलिए तो मैं अपना WH फैमिली वर्ड्स वाई का यूज करते हुए सवाल मैंने पूछा, वाई आर यू हैप्पी? तो ये तो हम लोगों ने वाई के बारे में जान लिया। जब हमारे सेंटेंस में क्यों आएगा और हम किसी से पूरा जवाब चाहते हैं तो हम उसमें वाई का यूज करेंगे। अब है हुज। हुज का मतलब होता है किसका या फिर जिसका। यह किसका बैग है? जिसका है तुम उसे दे आओ। तो किसका और जिसका अगर आपके सेंटेंस में आ रहा है तो उसमें हुज का यूज करना है। क्या? हुज। जैसे यह किसकी पेंसिल है? किसी की पेंसिल पड़ी हुई है, मैंने उठाया और पूछा ये किसकी पेंसिल है। अब जिसकी होगी वो बोलेगा ना ये मेरी पेंसिल है, पूरा जवाब दे रहा ना कि ये मेरी पेंसिल है।
तो मैं अपना स्टार्ट करूंगी क्वेश्चन WH फैमिली वर्ड्स हुज से। क्यों? क्योंकि मैंने किसकी पूछा, किसका मैंने पूछा ना, ये किसका है, किसका इस पेंसिल पे हक है, तो उसके लिए हम बोलेंगे हुज पेंसिल इज दिस। यह किसकी पेंसिल है? हुज पेंसिल इज दिस। वह किसका दोस्त है? हुज फ्रेंड इज ही। वह किसका दोस्त है? हुज फ्रेंड इज ही। यह किसकी कार है? हुज कार इज दिस। यहाँ दिस होगा क्योंकि यह के लिए हम लोग दिस का यूज करते हैं। अगर मैंने वह लिखा रहता तो उसमें दैट का यूज करते। यह किसका है? हुज इज दिस। यह किसका है? हुज इज दिस। यह कलम किसका है? हुज इज दिस पेन। तो जब आपके सेंटेंस में किसका या फिर जिसका आए तो उसमें आपको हुज का यूज करना है। अब है हु यानी कि कौन या फिर किसने। किसने तुम्हें मारा? वहां कौन गया है? तो कौन या किसने अगर आपके सेंटेंस में आ गया तो उसके लिए आप हु का यूज कीजिएगा। आप पूरा जवाब आगे वाले से मांगेंगे। जैसे आपको यह कहानी किसने सुनाई। अब मैंने आपसे पूछा आपको यह कहानी किसने सुनाई, तो आप क्या बोलिएगा? मेरी नानी ने मुझे ये कहानी सुनाई, मेरी दादी ने मुझे ये कहानी सुनाई। तो पूरा जवाब मुझे दे रहे हैं ना आप, तो मैं बोलूंगी हु टोल्ड यू दिस स्टोरी। हु टोल्ड यू दिस स्टोरी। क्या आप जानते हैं वो कौन है? डू यू नो हु इज ही? डू यू नो हु इज ही? आप जानते हैं वो कौन है? कौन है वहां? कोई है और मैं पूछूं कौन है वहां। अब वहां जो रहेगा वो बोलेगा मैं हूं, पूरा जवाब दे रहा। तो मैं पूछूंगी हु इज देयर। कौन है वहां? हु इज देयर। तुम कौन हो? हु आर यू। तुम कौन हो? हु आर यू। कौन आ सकता है? हु कैन कम। कौन आ सकता है? हु कैन कम। तो जब आपके सेंटेंस में आप पूरा जवाब किसी से चाहते हो और आपके सवाल में कौन या किसने आ गया तो उसमें आप हु का यूज कीजिएगा। अब है हाउ। हाउ यानी कि कैसे या कैसा। यह कैसे किया तुमने? यह कैसा दृश्य है, मुझसे देखा भी नहीं जा रहा है। तो कैसा या फिर कैसे आपके सेंटेंस में आए तो उसमें हाउ का यूज करना है। जैसे आपकी परीक्षा कैसी थी। अब आप परीक्षा देकर आए और मैंने आपसे पूछा आपकी परीक्षा कैसी थी। अब आप क्या बोलेंगे? मेरी परीक्षा, मेरा एग्जाम आज बहुत अच्छा गया या फिर मेरा एग्जाम आज बहुत खराब गया। तो पूरा जवाब दे रहे हैं ना, इसीलिए मैं पूछूंगी हाउ वॉज योर एग्जाम। आपका एग्जाम कैसा था? हाउ वॉज योर एग्जाम। आप कैसे हैं? हाउ आर यू। आप कैसे हैं? हाउ आर यू। मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ? हाउ कैन आई हेल्प यू। मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ? हाउ कैन आई हेल्प यू। यह कैसा था? हाउ वॉज इट। यह कैसा था? ये देखने में कैसा था? हाउ वॉज इट। आपका दिन कैसा बीता? हाउ वॉज योर डे। आपका दिन कैसा बीता? हाउ वॉज योर डे। तो जब आपके सेंटेंस में कैसे या कैसा, कैसे जो भी आ रहा है उसके लिए आपको हाउ का यूज करना है। अब है हमारा whom। whom का मतलब होता है किसको, किसे या जिसे। यह किसको देना है? तुम किससे देख रहे हो? जिसे भी देख रहे हो उसे बुलाओ। तो ऐसे वाले सेंटेंस के लिए आपको whom का यूज करना है। जैसे तुम किससे बात कर रहे हो। मान लीजिए आप किसी से बात कर रहे हो फोन में और मैंने आपसे आके पूछा तुम किससे बात कर रहे हो, तो आप क्या जवाब दीजिएगा? मैं अपनी फ्रेंड से बात कर रही हूँ, या फिर मैं अपने पापा से बात कर रही हूँ, मैं अपनी मम्मी से बात कर रही हूँ। आप पूरा जवाब दे रहे हैं ना मुझे, तो पूरा जवाब आप मुझे दे रहे हैं तो मैं भी तो अपना क्वेश्चन अच्छे से पूछूंगी। WH फैमिली वर्ड्स का यूज करके पूछूंगी। whom आर यू टॉकिंग टू। whom आर यू टॉकिंग टू। आप किससे बात कर रहे हो या फिर तुम किससे बात कर रहे हो। आप किसे भेजोगे? whom will you send। आप किसे भेजोगे? whom will you send। आप किसके साथ गए थे? with whom did you go। with whom did you go। आप किससे मिलना चाहते हैं? whom do you want to meet। whom do you want to meet। आपने किसे देखा? whom did you see। तो जब आपकी सेंटेंस में किसको, किसे या फिर जिसे आया जाएगा तो उसके लिए आपको क्या यूज करना है और whom। हमारा 9 WH फैमिली वर्ड्स जो होता है ना वो क्वेश्चन पूछने में बहुत ही हेल्प करता है। कौन कौन सा 9? what, when, why, which, whose, how, who, whom और where।
हमें सवाल पूछने में ये 9 ही WH फैमिली वर्ड्स बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। उसके बाद आप कोई सा भी WH फैमिली वर्ड्स देख लो, विच एवर, विच सो एवर, या फिर हाउ मैनी, ये सब में क्या हाउ, अभी तो हम लोगों ने पढ़ा जो हमारा 9 जो हम लोगों ने WH फैमिली वर्ड्स पढ़ा उसी से मिला जुला बाकी सब होता है। हाउ मैनी बोल दिए तो वो कुछ अलग नहीं हो गया, विच एवर बोल दिए तो वो कुछ अलग नहीं हुआ, इसी सब से वो मिला जुला रहता है। इसीलिए हमारा जो मेन WH फैमिली वर्ड्स होता है वो होता है 9, जो मैंने अभी आपको बताया। तो आप 9 अगर WH फैमिली वर्ड्स को अच्छे से समझ लेते हैं तो बाकी सब आसानी से आप समझ सकते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, 9 मैंने बता दिया, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और जो WH फैमिली वर्ड से हम सवाल पूछते हैं ना, नेक्स्ट वीडियो में वो भी मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊंगी। तो पहले हम लोगों ने WH फैमिली वर्ड से कैसे सवाल पूछा वो भी देख लिया, हेल्पिंग वर्ब से कैसे सवाल पूछा वो भी देख लिया, और कुछ हेल्पिंग वर्ब से सवाल पूछते हैं। जैसे बहुत ही कॉमन इज, एम, आर, जब आपके सेंटेंस में रहा है, रहा हूं या रहे हैं, कंटिन्यू कोई काम चल रहा है और आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो उसमें इज, एम, आर का आपको यूज करना है। जैसे क्या राम पत्र लिख रहा है, राम क्या कर रहा है, पत्र लिखने का काम कंटिन्यू कर रहा है। मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ, क्या राम पत्र लिख रहा है? अगर राम पत्र लिख रहा होगा तो आप क्या बोलिएगा? हाँ। नहीं लिख रहा होगा तो आप बोलेगा नहीं। तो आधा जवाब दे रहे हैं। तो मैं भी अपना क्वेश्चन इज, एम, आर से ही स्टार्ट करूंगी, ठीक है। इज राम राइटिंग द लेटर? इज राम राइटिंग द लेटर? क्या राम पत्र लिख रहा है? क्या मम्मी खाना बना रही है? इज मॉम कुकिंग द फूड? इज मॉम कुकिंग द फूड? और गाइस, रहा है, रही है के लिए हम क्या लगाते हैं? इज, एम, आर प्लस वर्ब में आईएनजी। तो इज के बाद वर्ब में आईएनजी तो हम लोगों ने लगाया। तो टेंस को आपको सीखना पड़ेगा, मॉडल्स को आपको सीखना पड़ेगा, जिसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी बहुत बार अपलोड कर दी हूँ। आप देख लीजिए, वो अगर देख लेते हैं तो आप सवाल तो आराम से पूछ सकते हैं। बहुत ही आसान है सवाल पूछना। क्या मैं वहां जा रहा हूँ? एम आई गोइंग देयर? क्या मैं वहां जा रहा हूँ? एम आई गोइंग देयर? क्या वो जा रहे हैं? आर दे गोइंग? क्या तुम बोल रहे हो? आर यू स्पीकिंग? क्या तुम बोल रहे हो? आर यू स्पीकिंग? तो जब आपके सेंटेंस में रहा है, रहा हूं या रहे हैं आएगा तो उसमें इज, एम, आर का यूज करना है। अब इज, एम, आर का यूज किसमें किसमें करें? तो इस का यूज हम थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ करते हैं, एम का यूज हम सिर्फ और सिर्फ आई के साथ करते हैं, और थर्ड पर्सन सिंगुलर और आई को छोड़ के जितना भी सब्जेक्ट बच गया उसके साथ हम आर का यूज करेंगे, ठीक है। अब इज, एम, आर को प्रेजेंट में यूज करना सीख लिया तो वर्स वर्ब का भी तो यूज करना सीखना पड़ेगा पास्ट में। जब आपके सेंटेंस में पास्ट में कोई काम कंटिन्यू चल रहा है और आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्या राम खेल रहा था? क्या पास्ट में राम का खेलने का काम चल रहा था? आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आप बोलेगा वॉज राम प्लेइंग? वॉज राम प्लेइंग? क्या वो जा रहा था? वॉज ही गोइंग? वॉज ही गोइंग? क्या तुम बोल रहे थे? वर यू स्पीकिंग? क्या तुम बोल रहे थे? वर यू स्पीकिंग? क्या हम पढ़ रहे थे? वर यू स्टडिंग? क्या हम पढ़ रहे थे? वर वी स्टडिंग? क्या वे लोग एक दूसरे से बात कर रहे थे? वेयर दे टॉकिंग टू ईच अदर? तो जब आपके सेंटेंस में कोई काम रहा था, कंटिन्यू पास्ट में चल रहा था और आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या वो खा रहा था, क्या वो लिख रहा था, ऐसे सवाल पूछ रहे तो आगे वाला जवाब आपको आधा में देगा। इसलिए आप वर्स वर्ब का यूज करके क्वेश्चन पूछिएगा। तो इसी के साथ हम लोगों ने हेल्पिंग वर्ब से कब हमें सवाल पूछना चाहिए और WH फैमिली वर्ड से किस तरह सवाल पूछना चाहिए, ये दोनों हम लोगों ने सीख लिया। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल होगा, क्योंकि इस वीडियो में मैंने क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है बहुत ही अच्छे से समझाया है। आप नहीं जानते होंगे तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब कमेंट में जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, आपको समझ में आया या नहीं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए और बेल आइकॉन को जरूर क्लिक कीजिएगा, ताकि जो मैं ऐसी वीडियोस लाती हूँ ना, आप तक नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग।